बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रस्सी से बांधो इसे। तो मैं अभी बता रहा था आप सभी को जवाब दिया, अगर माँ कैकेयी कहे तो मैं वन को जा सकता हूं, अगर माँ कैकेयी कहकर राम वन को जाएगा तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, फिर मैं आपका ये कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। श्रीमान जी ताराचंद जी नगला बोहरा से आकर के हमारे सेठ जी का सम्मान कर रहे हैं, माला डाल के पगड़ी बांध के। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान प्रसन्न बनाए रखे। आएगा तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, फिर मैं आपका ये कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। वशिष्ठ और विश्वामित्र राम जी को लेकर के माँ कैकेयी के करीब गए और माँ कैकेयी से उन्होंने कुछ मांगा। माँ कैकेयी ने कहा कि स्पष्ट श्रीमान जी घनश्याम सिंह शर्मा जी की धर्म पत्नी है, श्रीमती संजू देवी विद्यापुर से। ये 551 मुद्राएं और दुपट्टा और पुष्पमाला डाल के सम्मानित करते हैं। इन ब्राह्मण देवता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आकर के बालक का मान बढ़ाया। धन्यवाद बहुत बहुत ब्राह्मण देवता जी के लिए जो विद्यापुर से आए हैं। और एक एक दुपट्टा हमारे साथियों को भी उड़ा रहे हैं। ब्राह्मण हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं भैया। मेरे प्यारे भक्तों में अभी बता रहा था, राम जी के यहाँ पर ऊंच नीच केवल कर्म की थी। जिनके कर्म खराब थे, थोड़ा पानी यहाँ रख दो, बार बार सूख जाता है ये, ले आओ पानी। भैया मंच पे कुछ बस्ती वाले आ जाएं, हमारे भक्त वृंदों का भाव उसके सामने मैं नतमस्तक हूं। कोई प्रसाद ला रहे हैं बेचारे, श्रद्धा अपार है। ये माताएं जो प्रसाद ला रही हैं पॉलीथिन में, एक या तो यहाँ तखत लगवा दो जिससे उनका प्रसाद नीचे न गिर जाए। थोड़ा ये भक्त जो हैं ये भी बड़े पूजनीय हैं भैया। भगवान के जो भक्त हैं इनका पूरा आदर, जो भी सामान लाएं बड़े आदर के साथ में रखवाओ। ठीक है, जाओ। कौरई से श्रीमान जी बंटू सिसोदिया साहब, इन्होंने आकर के 501 मुद्राओं से सम्मानित किया है। श्रीमान जी बंटू सिसोदिया साहब, भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम व्यास मन से आशीर्वाद देते हैं और इन बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने सिर पे भी धारण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इन सभी भक्त वृंदों के लिए। खुश रहो।
जो मंदिर पर हमारे भगत जी हैं महात्मा जी, उनके छोटे भाई हैं, आगरा से आए हैं। वैसे तो मलिकपुर जन्म स्थान है। श्रीमान जी ओम प्रकाश सिंह जी, ये पगड़ी बांध के सम्मानित और साफी डाल करके भगवान प्रसन्न बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर मनोकामना को पूर्ण करें, धन के भंडार भरे रखें प्रभु। जय खुश रहे। जैसे पुष्पों की बारिश हमारे ऊपर कर रहे हैं, ऐसे ही इनके यहाँ पर भगवान सुखों की बारिश की झड़ी लगा दें और इसी तरह से धर्म के काम में हाथ बटाते रहें। इनके साथ बहन जी भी आई हैं यहाँ पर और 100 मुद्राएं प्रदान कर रही हैं। ठीक है, वहां से हाथ जोड़ करके उन्होंने परिचय दिया है। माता जी के चरणों में भी शीश झुकाता हूं व्यास मन से। सिंगारपुर से श्रीमान जी सोरन सिंह जी, सिंगारपुर से 151 मुद्राएं प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न बनाए रखे। और भैया दानी दाताओं ने कुछ दान दिया है, वो दान आप श्रवण कर लें। बस्ती वाले कॉपी लेकर के आए हैं। दान बोलिए लाला। फारसी लिख रही है, जुका लिख रही है। मान हाँ, मान फारसी। बुजुर्गों से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। एक वो हल्ट से जो पानी गोल गोल चलता था ना, तो वो पटिया सी रखी थी, उस पर पानी गिर रहा था। तो वो जैसे उसमें शोर हो रहा था, खड़र खड़र खड़र, पानी तो खूब आ रहा था। तो घोड़े वाला कह रहा था भैया जा हल्ट को नेक बंद कर ले, नेक पानी पी लें घोड़ा। तो उससे पानी उतनी देर रहता है जितनी देर वो हल्ट चलता है। तो वो हल्ट वाला बोला कि भैया जे खड़र खड़र में तू पानी पिवावे तो पिवा ले, और नहीं जे हल्ट बंद होगा तो एक बूंद पानी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच बीच में दान बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भैया सम्मान करते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ 2-4 मिनट के लिए। बोलो दान बोलो भैया। हाँ, 501 रुपये परिहार ठाकुर साहब पिनाहट और 500 रुपये संतोष सिंह एवं रामचरण मलिकपुर वाले, 500 रुपये सौदान सिंह मलिकपुर वाले, 500 रुपये श्यामवीर भगत जी मलिकपुर वाले। ये सभी भक्त दान देते हैं और सभी ताली बजा दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हें पूछ गई काले के। हाँ मेरे प्यारे भक्तों, दिमाग में रखिए, मैं अभी बता रहा था कि भगवान के यहाँ पर ऊंच नीच केवल कर्म की, उनके भाव के लिए। छोटा सा बालक है अर्जुन, और इस अर्जुन नाम के बालक के अर्जुन जैसे काम है। ये 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहा है, दुपट्टा डाल करके। मैंने कहा कि पिताजी का नाम है क्या? बोले नहीं, मेरा ही नाम अर्जुन है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों को भी 10-10 मुद्राओं से सम्मानित कर रहा है और माल्यार्पण करके, एक एक साफी डाल करके। धन्य इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की भावना को, इस क्षेत्र के सम्मान को मैं कभी जीवन में भुला नहीं पाऊंगा। तो मैं अभी बता रहा था, जिनके कर्म खराब थे भगवान ने उनको अछूत समझा। उन्होंने अछूतों को बराबर का सम्मान देके भरत के समान कह करके गले से लगाया।
और भैया आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है। अछूत कौन है? अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर फैलता है। चंद्रमा अछूत है, छूने में नहीं आ रहा। सूर्य अछूत है, पकड़ने में नहीं आ रहा। आदमी आदमी के लिए भैया कोई भेदभाव नहीं। अछूत बिच्छू को कहते हैं गुरुदेव, छूने पर डंक हर लेता है। और अछूत सांप को कहते हैं जो छूने पर डस लेता है। बिच्छू अछूत है, पकड़ोगे तो तुम्हें परेशान कर देगा। सांप अछूत है, पकड़ोगे तो तुम्हें काट लेगा, डस लेगा। इनको न छुओ। आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है लोगों। और सुनो, अछूत आग को कहते हैं छूने पर तुरंत जलाती है। और अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। आग इसको पकड़ोगे जला देगी, इसे न छुओ। शराब इसको न छुओ। आदमी खुश रहो, आदमी से नफरत न करो भैया। और अछूत किसे कहते हैं? अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। और अछूत बेश्या को कहते हैं जो नरक की ओर ले जाती है। से उन्होंने आदिवासी वनवासी जो थे उनको भगवान ने अपने साथ में जोड़ा। निषाद को, गोह को, जो इन छोटी जातियों के सबसे बड़े नेता थे, जैसे कबीले हुआ करते हैं, उसी तरह से कबीलों के ये सरदार थे, उनको अपने साथ में किया। ये काम करने के बाद में भगवान श्री राम संतों का दर्शन करते हुए चित्रकूट पर पहुंच गए और वहीं पर आश्रम बना करके रहने लगे। इधर